सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ मैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली शहर के अंदर दो मेन स्पॉट हैं कार मॉडिफिकेशन के लिए। कार मॉडिफिकेशन हब बोल लो आप, या तो कश्मीरी गेट मार्केट या फिर करोल बाग। अब हाल ही फ़िलहाल में मैं 2-3 दिन पहले कश्मीरी गेट मार्केट गया था। सोचा था कुछ आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा, कुछ अपनी गाड़ी के लिए कुछ ऐसी यूनिक फंकी एसेसरीज़ मिल जाएँ या फिर काम की एसेसरीज़ भी मिल जाएँ तो वो बाय करके ले आऊँगा। यहाँ पे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो एक जो साइड होती है ना, मतलब पहले जो मैंने सुना था जितना कि आपको वहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्टिव रेट्स में जो है वो प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं कंपैरेटिवली, अगर मैं बात करूँ करोल बाग के, और सस्ते मिल जाते हैं। बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के हालात कुछ और ही थे। और पर्सनली अगर मैं कहूँगा आपको, अगर आप दिल्ली से बाहर से देख रहे हैं और आप कश्मीरी गेट मार्केट या फिर आप करोल बाग आना चाहते हैं अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए, तो मेरा मानना यही रहेगा कि आप या तो अगर आ ही रहे हैं दिल्ली साइड तो सीधा करोल बाग जाएँ, कश्मीरी गेट मार्केट की साइड मत चले जाना। वो एक होलसेल मार्केट है और वहाँ पे रिटेल शॉप आपको मिलेंगी ज़रूर, बट उनके जब मैंने प्राइस देखे, जो बाहर की साइड आपको रिटेल शॉप देखने को मिलती हैं, उनके प्राइजेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे जो करोल बाग के अंदर मिलते हैं। मतलब 19-20 का ही अंतर होगा। 100-50 रुपये तो वैसे भी इंसान कम करवा ही लेता है गाड़ी के अंदर जब काम करवाता है। तो वही चीज़ मुझे भी दिखी कि भाई उतनी दूर जाना वर्थ इट नहीं रहा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, बट अगर आप एक मैं कहूँ शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेटरमेंट है, क्योंकि आपको बल्क में सामान मिल जाएगा। ऐसी यूनिक एसेसरीज़ मिल जाएंगी जो कि ज़्यादातर जो शॉप ओनर्स हैं वो रखते ही नहीं हैं। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे नोटिस करी, नोट डाउन करी कि अगर आप खुद जा रहे हैं पर्सनली, अगर आप गाड़ी का सामान लेने, तो सीधा करोल बाग जाओ। करोल बाग से आप सीधा गाड़ी में लगवा भी सकते हो, और अगर आपको नहीं लगवाना, सिर्फ परचेज़ डाउन करने जाना है और अपने आप कोई आपका कारीगर है या कोई वर्कर है जो जानता है अच्छे से गाड़ी का काम, और आप उससे लगवाना चाहते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं वहाँ जाकर, तो सीधा भाई मेरी बात मानो तो करोल बाग ही जाओ। कश्मीरी गेट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अब मैं गया था इतनी दूर तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे सर्च करी, और उनमें से सिर्फ मुझे वहाँ पे 2 ही चीज़ें समझ आई गाड़ी से रिलेटेड मेरी, और वो चीज़ें मैं ले आया। एक तो आप देख रहे होंगे मेरे बोनट के ऊपर ये क्रोम बिडिंग पड़ी हुई है। बेसिकली आप देखें तो ये 6 पीस की क्रोम बिडिंग थी, जो कि मुझे वहाँ पे अच्छे वाले कॉस्ट में मिल गई। बट अगर मैं कंपनी से यही चीज़ डलवाता तो ये समवेयर मेरे को 2,500 रुपये कॉस्टिंग करती। अगर आप यहाँ पे देखें पहले, तो मेरा डेल्टा मॉडल है और डेल्टा मॉडल में क्रोम बिडिंग नहीं आती है। अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा ब्लैकआउट आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई भी क्रोम बिडिंग आपको कंपनी की तरफ से नहीं देखने को मिलती। ऑन दी सेम साइड जब ये मैं ले आया था तो मैंने इसको लगाई, और लगाने के बाद कुछ आपको ऐसी लुक देखने को मिलती है। ये 1 2 3 ऐसे ही 3 टोटल 6 पीस की ये बिडिंग आती है। और पर्सनली अगर बोलूँ तो काफ़ी अमेजिंग ये बिडिंग है। 500 रुपये के हिसाब से इसका प्राइस मेरे को 500 रुपये पड़ा, और 500 रुपये की क्वालिटी के हिसाब से देखो फ़ाइन इनफ है। मैं नहीं जानता ये कितना टाइम चलेगी और कितनी जल्दी ये जंग पकड़ेगी, बट फिर भी यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ इसका प्राइस पॉइंट 500 रुपये, तो उस हिसाब से ये बिडिंग जो है वो वर्थ इट है। आप टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए लगवा सकते हैं। मैं जब इतनी दूर गया था, मैंने कहा यार कुछ तो लेके आना बनता है यहाँ से, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी भी कि यार जो चीज़ें समझ आई मार्केट के अंदर वो चीज़ मैं बाय करके अपने आप ले आया। तो ये चीज़ मैंने एक पार्ट आपको लगा के दिखा दिया, कुछ नहीं करना है, ये आप खुद भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके पीछे डबल साइड टेप देखने को मिलती है, तो जस्ट इसको पील ऑफ करना है और सैनिटाइज़र से कर लो, या फिर कोई अल्कोहल आपके पास स्वैब हो जो बेसिकली यूज़ होता है मेडिकल यूज़ में, तो आप उससे एक बार बस बिडिंग को साफ़ कर सकते हैं। जो बेसिकली वो ब्लैक वाली है ना नीचे वाला पार्ट, उसको थिनर से भी साफ़ कर सकते हो। बेसिकली थोड़ा जो डस्ट पार्टिकल है कोई उसके ऊपर वो हट जाए इजीली, और जो बिडिंग इसके ऊपर पेस्ट ऑन हो वो अच्छे से हो जाए। तो वो चीज़ें हैं। लुक काफ़ी इन्हांस हो गया। अगर आप नोटिस डाउन करें तो बहुत एक अच्छा बिफोर और आफ्टर यहाँ पे क्लियर विजिबल है। अगर मैं फिर उधर आपको एक बार दिखाऊँ तो काफ़ी एविडेंटली जो है ना वो लुक चेंज हुआ है कार का बाहर से, और वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर डाउन दिखती भी हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ की अगर मैं बात करूँ जो लॉन्ग राइड्स पे काम आता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप अंदर देख रहे होंगे ये मेमोरी फोम वाले इसके अंदर मैं नेक कुशन्स लाया हूँ। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे वहाँ पे मिल गए। वहाँ पे इसकी जो होलसेल यूनिट बोल सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल सकते हो वो थी।
तो ये चीज़ मुझे पर्सनली चाहिए थी, बट इंडियन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडियन कह रहा हूँ, करोल बाग मार्केट में आपको यही सेम चीज़ जो कॉस्ट डाउन कर रही थी वो 1500 समथिंग, मिनिमम 1500 की तो थी जो चीज़ें मैं लाया हूँ, और मुझे वहाँ पे यही सेम चीज़ 400 रुपये की पड़ी। तो कहीं ना कहीं मार्केट एविडेंटली मैं कहूँगा सस्ती तो देखो है ही है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा टाइम लेके, कि वहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट वहीं से लेना भी है ना, तो बहुत कम शॉपकीपर्स हैं जो आपको रिक्वेस्ट करने पे प्रोडक्ट है वो रिटेल प्राइस पे दे देंगे। रिटेल प्राइस पे जो वो प्रोडक्ट देंगे वो सस्ता ही होगा कंपैरेटिवली करोल बाग के रेटों से। तो वो चीज़ है, अगर आप तब भी लेना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हो आप, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, मत करो। थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, थोड़ा आपको परेशान होना पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएंगे वहाँ से। और एविडेंटली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको इजी वे में यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं इसके वो आपको देखने को मिल जाएंगे एक अच्छे रेट पे, क्योंकि जो 1500 रुपये की चीज़ थी वो मैं 400 रुपये में ले आया, और जो 2500 रुपये की चीज़ थी कंपनी से वो मैं यहाँ पे 500 रुपये में ले आया। तो वो चीज़ें हैं। अब एक बार मैं लगा के आपको उस साइड का दिखाता हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे क्लोथ के ऊपर ये सैनिटाइज़र नॉर्मली ले लिया, बस हमें इसे एक बार वाइप आउट करना है, क्लीन करना है अच्छे से, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है ना इसके ऊपर से वो हट जाए। अब ये क्लीन हो चुका है, एक बार इसको ड्राई होने देते हैं, तब तक मैं आगे वाला भी एक बार क्लीन कर लेता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, बस DIY है, आप परचेज़ करके खुद भी लगा सकते हो चाहो तो, वो चीज़ आपके ऊपर है। बाकी एक बार मैंने क्लीन कर लिया। अब ये इसके अंदर मैं बात करूँ तो प्रॉपर आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसा। इसके ऊपर ये सेफ्टी कोटिंग चढ़ी हुई है, तो वो आप हटा दो पहले, उसके बाद टेप हटाना। पहले सेफ्टी कोटिंग हटाना, क्योंकि उसके बाद ना टेप पीछे से एक बार हट जाती है तो दिक्कत करती है, हाथ में अगर स्टिक ऑन होती है तो फिर उसकी जो ग्रिप है वो कम हो जाती है। तो पहले इसको ऊपर वाली लेयर को हटा दो, फिर ये पीछे वाली को। तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको कि फाइनल लुक चेंज कैसा निकल के आता है बिल्कुल ही। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दूसरी साइड की बिडिंग भी मैंने प्रॉपरली लगा दी है। लगाने के बाद कहीं ना कहीं बाहर से गाड़ी एक टॉप मॉडल वाला फील प्रॉपरली दे रही है, क्योंकि ये चीज़ें टॉप मॉडल में आती हैं। बात रही क्रोम हैंडल्स की, तो क्रोम हैंडल्स मुझे वहाँ पे क्वालिटी पसंद नहीं आई, और पर्सनली मुझे इतनी कोई यहाँ पे नीड भी नहीं थी कि मैं यहाँ पे क्रोम हैंडल्स गाड़ी के अंदर लगवाऊँ। बाकी कुछ क्रोम एसेसरीज़ अब मैं कंपनी से ख़रीदूँगा, जैसे कि इसके अंदर जो हेडलाइट क्रोम है वो, और पीछे के टेल लाइट की तरफ में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे टेल लाइट के नीचे क्रोम लाइनिंग लगती है, वो चीज़। तो वो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे कंपनी से ही ख़रीदना पसंद करूँगा, क्योंकि एक तो आफ्टर मार्केट मैंने पता किया था वहाँ पे, तो उसकी क्वालिटी मेरे को इतनी चीप लगी कि 400-450 रुपये का वो इसके हेडलाइट क्रोम बता रहा था। वो एक प्लास्टिक की कवरिंग के ऊपर उसमें हल्की सी वो क्रोम की लाइनिंग कर रखी थी, जो लेयरिंग होती है बेसिकली। तो वो मुझे इफेक्टिवली कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं लगी, और ना ही मुझे एज अ प्रोडक्ट की कोई अच्छी क्वालिटी लगी, इसलिए मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया। ये दोनों चीज़ें मैं अपने आप कंपनी से थोड़े दिन में ही परचेज़ करके लगवा दूंगा, और कुछ साथ में 4-5 क्रोम एसेसरीज़ और 2-3 एसेसरीज़ और हैं। जैसे फ्रंट में इसके अंदर एक स्किट प्लेट आती है ब्लैक कलर की, बैक साइड में भी आती है, वो सारा कुछ मैं एक ही साथ लगवाऊंगा। तो वो आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा मैं। बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट जो है वो प्रॉपर ग्रैंड विटारा की बनी हुई है चैनल पे, जाके देख सकते हो। सारा कुछ CNG माइलेज टेस्ट, CNG 1 किलो टेस्ट, सब कुछ कर चुका हूँ। हाईवे टेस्टिंग, हाईवे में कितनी माइलेज देती है, स्टेबल है नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएंगे ग्रैंड विटारा से रिलेटेड। और कोई भी तब भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। और जल्दी ही और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर मैं करवाने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर लो ऑन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।